हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में क्रिएटिव राइटिंग सेक्शन में अभी क्लास टॉपिक बचा है, वो है सूचना लेखन, नोटिस राइटिंग। तो इसका फॉर्मेट क्या है, आपको मार्क्स डिवाइडेशन कैसे है, किस तरह से आपको इस टॉपिक को अटेम्प्ट करना है, इस वीडियो के थ्रू आज हम देखेंगे। ओके, सूचना लेखन या नोटिस राइटिंग, इस टॉपिक का संदर्भ समझ लीजिए। सूचना का अर्थ है लोगों को किसी विषय में या उससे संबंधित जानकारी देना। इसी संदर्भ में बनाई जाएगी कि आप नोटिस क्यों देंगे, आप कुछ इन्फॉर्म करना चाहते हैं, आप सूचित करना चाहते हैं लोगों को किसी खास विषय के बारे में, कोई खास जानकारी उनके संग शेयर करना चाहते हैं, तब आप नोटिस लिखते हैं या सूचना लिखते हैं। जनता अथवा संबंधित व्यक्तियों तक किसी आदेश को पहुंचाने के लिए उस तथ्य का विवरण, वो जो इंफॉर्मेशन है, वो जो डेटा है, उसको आप सूचना के रूप में लिखते हैं और ये लिखना ही सूचना लेखन कहलाता है। आपने कोई इंफॉर्मेशन अगर दी, उसको लिखा, तो वो कहलाएगा सूचना लेखन। दूसरे शब्दों में किसी व्यक्ति अथवा संस्थान की ओर से संबंधित व्यक्तियों अथवा जनसाधारण की सूचनार्थ जारी आदेश ही सूचना है। नॉर्मली नोटिस कहाँ से आएंगे, किसी इंस्टीट्यूशन की तरफ से या किसी व्यक्ति की तरफ से, लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए, तो ये सूचनाएं। अब इसके कुछ प्रकार दिए गए, जैसे कि सामान्य सूचना, सिंपल इंफॉर्मेशन हो, कोई फॉर्मल चीज है तो औपचारिक सूचना, पब्लिक को कॉमनली कोई चीज इन्फॉर्म करना चाह रहे हैं तो सार्वजनिक सूचना, और किसी को कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी एक ही व्यक्ति को देनी है, उसी व्यक्ति को आप फिर नोटिस जारी करेंगे, तो ये है व्यक्तिगत सूचना। ओके, नेक्स्ट इसके मोटिव या इसका उद्देश्य क्या है। किसी संस्था, विद्यालय, कार्यालय अथवा संगठन के निर्णय को या आदेशों को जन साधारण तक पहुंचाना। कोई इंस्टीट्यूशन या कोई स्कूल या कोई ऑफिस अपने एम्प्लॉयज को, अपने लोगों को, जो उनसे जुड़े हुए हैं, जिन्हें वो इन्फॉर्म करना चाहता है, तो एक कॉमन नोटिस जारी करेगा सबके लिए। विभिन्न विषयों पर लोगों को जागरूक करना एवं ताजा जानकारी प्रदान करना। अलग अलग विषयों पर लोगों को अवेयर करने के लिए, मान लीजिए कोई कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो हम एक नोटिस निकालेंगे कि ये कंपटीशन है, इस तारीख को है, कौन कौन से लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये लोगों को ताजा जानकारी, मतलब लेटेस्ट अपडेट देते हैं। संसार में कार्यशील समस्त तंत्रों के सुचारू संचालन होते हैं। अब जैसे अभी हमें बार बार जब इंफॉर्मेशन मिल रही थी कि अब लॉकडाउन हो गया है, अब अनलॉक 1 है, अनलॉक 2 है, तो ये सारे जो सिस्टम था, ये इस तरह के नोटिस के बेस पे चल रहा था। हमें इंफॉर्मेशन मिलती थी कि हमें कितने बजे तक हम निकल सकते हैं, कौन से लोग हैं जिनके लिए निकलना मना है, कौन सी उम्र के लोगों के लिए, या किस तरह से हमें कार्य करना है। हम पर्सनली नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन नोटिसों के थ्रू हमें सब चीजें इंफॉर्मेशन मिल रही थी। तो ये संसार में जितने भी काम है या सभी सिस्टम्स, तंत्र सुचारू रूप से इन नोटिस के द्वारा अपडेट रहते हैं और इनका काम चलता है। सूचनाओं के विभिन्न प्रकार दिए गए। अब कौन कौन सी सूचनाएं आप दे सकते हैं। सामान्य सूचना, सिंपल, जिसमें विद्यालय या संस्थान से संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी किया जाएगा। ठीक है, सामान्य सूचना। दूसरा है औपचारिक सूचना, किसी खास तरह की गोष्ठी या मीटिंग या कोई वर्कशॉप है, कार्यशाला यानी वर्कशॉप, उसकी इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तो ये औपचारिक फॉर्मल इंफॉर्मेशन है। खोया पाया, ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती है। किसी का कोई सामान खो गया है तो वो व्यक्ति भी इंफॉर्मेशन करता है कि मेरी एक, मान लीजिए कोई बैग खो गया, तो मैं इंफॉर्म करूंगी कि मेरा बैग इस तारीख को इस जगह पे लास्ट देखा गया था, मे बी उसके बाद कहीं गिर गया है, तो अगर किसी को मिले तो इन्फॉर्म करें। तो ये खोने के संदर्भ में। और पाया मतलब लोग इन्फॉर्म करेंगे कि हमें इस जगह पे एक, मान लीजिए कोई फाइल मिली है, काफी सारे डॉक्यूमेंट, दस्तावेज हैं इसमें, तो जिस किसी व्यक्ति के हैं वो उसकी पहचान बताए और साबित करें कि वो चीज उनकी है, उसके बाद वो ले जा सकते हैं। तो खोया और पाया दोनों के संदर्भ में जो नोटिस बनाए जाएंगे वो खोया पाया नोटिस कहलाते हैं। इसमें कोई व्यक्ति, कोई प्राणी, कोई वस्तु, कोई भी चीज हो सकती है। नेक्स्ट है समाचार हेतु सार्वजनिक सूचना।
जैसे कि मान लीजिए नेम चेंज करते हैं आप, तो आपको न्यूज़पेपर में ऐड देना पड़ता है कि आपका पहले नाम ये था, अब आप अपना नाम बदल रहे हैं, सो नाम परिवर्तन की सूचना बनती है। ऐसे ही मैरिज यानी विवाह के लिए चोरी हुई कोई चीज है उसके बारे में निविदा, नीलामी, इस तरह की ऑफिशियल लैंग्वेज आपने न्यूज़पेपर में बहुत बार देखी होंगी। तो ये सारी नॉर्मल सूचनाएं दी जाती हैं। व्यक्तिगत सूचनाएं, विभाग का कोई नोटिस, न्यायालय का कोई आदेश, कोई सम्मन जब किसी व्यक्ति के लिए जारी किए जाते हैं तो वो व्यक्तिगत सूचनाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट है सूचना लेखन के महत्वपूर्ण बिंदु। कौन से पॉइंट्स हैं वो? फर्स्ट पॉइंट विषय, ये आपके लिए लिखना बहुत आवश्यक है। क्या विषय है, क्या टॉपिक है जिसके बारे में आप वो नोटिस बना रहे हैं। आपकी सूचना में एक भी वाक्य विषय से असंबंधित ना हो, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे आप अनुच्छेद में हम उस टॉपिक के अलावा भी थोड़ा बहुत कुछ लिख लेते हैं कभी कभी, पर आप सूचना लेखन में ऐसा नहीं करेंगे। जो भी टॉपिक है विषय, उसी से जो अलग एक भी सेंटेंस एक्स्ट्रा फालतू नहीं लिखना है। विषय की सोच का दायरा बनाना अपने आप में महत्वपूर्ण बिंदु है। जैसे ही आपने जिस टॉपिक पर नोटिस बनाया वो सारे पॉइंट्स कंप्लीट हो जाएंगे, वो सारी चीजें प्लान करके ही आपको सूचना लिखनी चाहिए। स्टार्ट तब करना जब सोच लेना कि मुझे नोटिस में क्या क्या चीज मेंशन करनी है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है शीर्षक। शीर्षक यानी हेडिंग। विषय स्पष्ट होने के बाद उसके शीर्षक पर तुरंत ध्यान केंद्रित करें। जैसे मान लीजिए आपके नाम परिवर्तन के लिए बना है तो आप मेंशन करेंगे नाम परिवर्तन, हेडिंग देंगे। या खोया, सामान खो चुका है तो आप लिखेंगे खोया पाया में से खोया के लिए, मतलब जो सामान खो गया है। या कोई पर्सन गायब है तो गुमशुदा का ऐड है ना, मिसिंग के जो ऐड बनते हैं। तो टाइटल शीर्षक होना चाहिए। नेक्स्ट, पूर्णता। सूचना में पूर्णता अनिवार्य है। आप जो भी जानकारी दें वो पूरी जानकारी होनी चाहिए उसमें। आधी अधूरी जानकारी नोटिस के लिए एक कंप्लीट नोटिस नहीं बनता। जैसे कि यहाँ पे विषय के अनुसार सूचना में सभी बिंदुओं को लें। सूचना लिखने के बाद उसको एक बार अवश्य एक बार रीड कीजिएगा। यदि विषय स्पष्ट होने में कोई भी पॉइंट आपको लगता है कि कम है, आप उस चीज को मेंशन कर सकते हैं, तो उसको जरूर लिखकर सूचना कंप्लीट कीजिए। क्योंकि एग्जामिनर्स जब आपकी सूचना पढ़ेंगे तो वो कंप्लीट है या नहीं उसके बेसिस पे मार्क्स मिलते हैं। समझ में आया? जैसे मान लीजिए आपको कहा गया कि आपको एक वर्कशॉप के बारे में कोई नोटिस बना रहे हैं, आपने सब कुछ लिख दिया और जब आपने पूरा पेपर दोबारा पढ़ रहे थे तब आपका नजर गई कि आपने वर्कशॉप कहाँ पर होगी या उस वर्कशॉप का एड्रेस नहीं दिखा, या मान लीजिए आपने डेट नहीं लिखी वर्कशॉप किस दिन है, या उसकी फीस नहीं लिखी, कोई फीस है या नहीं, या निःशुल्क है। कोई भी चीज जो आपको लगता है कि उसमें और होनी चाहिए थी, तो आप उसको वहां पे एक पॉइंट बनाकर जरूर ऐड कीजिएगा। आप जैसे ही नोटिस राइटिंग वाला ये सूचना लेखन का क्वेश्चन पढ़ते हैं, एग्जाम में सबसे पहले क्वेश्चन पेपर रीड करते समय क्रिएटिव राइटिंग सेक्शन रीड कीजिएगा फ्रेश माइंड से। और हर टॉपिक को जब आप रीड कर रहे होंगे, मान लीजिए सूचना लेखन, तो दिमाग में एक क्लियर पिक्चर टॉपिक को एक या दो बार पढ़ लेना अच्छे से। क्या वो टॉपिक है, उसकी हेडिंग क्या होगी, उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए मीटिंग है, मीटिंग कब है, कितने बजे है, किस किस का आना अनिवार्य है, किस संदर्भ में है, एड्रेस है, वेन्यू क्या है, ये सब चीजें होनी चाहिए। कंप्लीट मीटिंग या किसी भी चीज की जो सूचना बना रहे हो वो पूर्ण होनी चाहिए, कंप्लीट। नेक्स्ट है भाषा शब्दावली। अब इसकी लैंग्वेज किस तरह की होनी चाहिए? विषय के अनुसार, जैसे टॉपिक है उसके हिसाब से भाषा रहेगी। यहाँ पे आप अपनी रुचि से, अपने हिसाब से ज्यादा शब्द ना रखें, टॉपिक के अकॉर्डिंग रखें। सरल भी हो, रोचक हो, सिंपल वर्ड्स हो, लेकिन थोड़ी सी फॉर्मल रहेगी लैंग्वेज और टॉपिक के अकॉर्डिंग रहेगी। भाषा का प्रवाह, निसंदेह भाषा जो सूचना लेखन है, साधारण वाक्यों का भी इस विधा में कम योगदान नहीं है। मतलब सिंपल सेंटेंस लिख सकते हैं। इसमें वाक्य द्वारा विषय को क्रम से लिखना अनिवार्य है, इससे भाषा में प्रवाह बना रहता है। ऐसा नहीं कि कोई चीज हमें जो एंड में लिखनी चाहिए तो वो हम पहले लिख दें, बाद में घुमा फिरा के बात को शुरू की बात लास्ट में लिखे, तो वो चीज समझने में आने में थोड़ी मुश्किल होती है। तो एक प्लान कीजिएगा, ब्लूप्रिंट तैयार कर लीजिए रफ में, क्या चीज पहले लिखनी है, क्या बीच में लिखाएगी और क्या एंड में आएगी। तो इस चीज को क्रम से लिखें, एक ऑर्डर रखिएगा। नेक्स्ट है सूचना लिखते समय, अब ये सूचना दे कौन रहा है, उस पर्सन का नाम, उसका पता या उसकी पोस्ट, ठीक है, ये जरूर आने चाहिए।
विषय की पूर्ण जानकारी दें। सबसे अहम चीज है दिनांक लिखना ना भूलें। संबंधित व्यक्ति या समूह का नाम अवश्य लिखें। ये नोटिस किन लोगों के लिए जारी किया गया है, और शब्द सीमा का ध्यान रखें। इस पॉइंट को स्पेशली बहुत अच्छे से नोट कीजिए, ठीक है। इस पॉइंट का ध्यान रखिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए। ये इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, उसका नाम, उसकी पोस्ट, इंफॉर्मेशन जो भी दी जा रही है, विषय, डेट, संबंधित व्यक्ति जिनको ये नोटिस दिया गया। मान लीजिए क्लास 10th के बच्चों के लिए कोई नोटिस बनाया, तो मैं हमको मेंशन करना चाहिए वहाँ पे कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए। ऐसा नहीं कि स्कूल का हर स्टूडेंट उस नोटिस से रिलेट नहीं है, तो जो संबंधित व्यक्ति या ग्रुप है उसके मेंशन कीजिए कि ये उनके लिए है ये नोटिस। और वर्ड लिमिट का ध्यान रखिए, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा स्पेशली। नेक्स्ट है सूचना लेखन के विषय में महत्वपूर्ण बिंदु। जैसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इसे एक तालिका के तौर पे, टेबल के तौर पे दिया गया है। अगर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज मैं रीड कर रही हूँ आपके लिए। इससे आपको हेल्प मिलेगी कि इस टाइप के कोई नोटिस टॉपिक आते हैं तो ये सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं। जैसे ये टॉपिक आया अपने आप ये सारे पॉइंट जरूर लिख देना। एग्जामिनर इन पॉइंट्स को जरूर ढूंढेगा उसमें, उस नोटिस में ये है या नहीं। ओके, तो मेरी बात समझ में मैं दोबारा बोल रही हूँ। मान लीजिए आपको जो नोटिस एग्जाम में या क्वेश्चन में आपको बनाने के लिए दिया गया वो ऐसा कोई नोटिस है जिसमें कार्यक्रम हेतु सामान्य सूचना। कार्यक्रम कैसा? मान लीजिए स्कूल का वार्षिकोत्सव, एनुअल फंक्शन, स्पोर्ट्स डे, कोई कंपटीशन, कक्षा की कोई प्रतियोगिता, कोई ड्रामा, कोई विदाई समारोह, फेयरवेल, प्रतिभा खोज कार्यक्रम, टैलेंट हंट, सदन या हाउस का कोई सेलिब्रेशन, या कोई बुक फेयर, या कोई शिविर, कोई कैंप आयोजित हो रहा है। तो ऐसे में क्या लिखना कंपलसरी है, जो एग्जामिनर इन पॉइंट्स को ढूंढेगा इस तरह के टॉपिक में। सो कौन से पॉइंट्स होंगे? डेट, टाइम, वेन्यू, मुख्य अतिथि, कार्यक्रम है तो चीफ गेस्ट या जज कौन है उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन, और उद्देश्य। ठीक है, ये पॉइंट्स होने चाहिए। जैसे उद्देश्य का मतलब यहाँ पे, जैसे मान लीजिए विद्यालय का वार्षिकोत्सव है तो उद्देश्य सभी प्राइमरी और सीनियर स्कूल्स के जो भी एथलीट हैं उनके लिए यहाँ पे खेल का आयोजन किया जा रहा है। बाद में पुरस्कार वितरण समारोह, कुछ भी लैंग्वेज और कब है, किसके लिए है, वो सारी चीजें इंफॉर्मेशन दीजिएगा। नेक्स्ट है कोई औपचारिक सभा या मीटिंग हो रही है, अध्यापकों के लिए, क्लास मॉनिटर्स के लिए, क्लास 4 एम्प्लॉय जो भी सपोर्टिव स्टाफ है उनके लिए, पुस्तकालय के जो कर्मचारी लाइब्रेरियन हैं उनके लिए, सफाई कर्मी, छात्रावास के स्टूडेंट, हॉस्टल के जो वार्डन है उनके लिए, चिकित्सा डॉक्टर नर्स जो भी हैं उनकी अगर मीटिंग है तो संबोधन आप मेंशन करेंगे किसके लिए है ये, विषय, समय, दिनांक और स्थान। ठीक है, खोया पाया सामान के संदर्भ में पाने वाले की ओर से या खोने वाले की ओर से, मतलब जिसने का सामान खोया है उसने बनाया है, जिसको सामान पाया मतलब मिला है उसकी तरफ से। संबोधन, खोई या पाई गई वस्तु का विवरण या पहचान, समय, कब मिली आपको, कहाँ मिली या कब आपसे खोई, कहाँ खोई, स्थान, सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम, पता, दूरभाष यानी फोन नंबर। ठीक है, इसे वापस एक बार बता देती हूँ। मान लीजिए आपने पाए के संदर्भ में न्यूज बनाई है, सूचना बनाई है कि आपको एक मार्कशीट कुछ किसी व्यक्ति की 10th की मार्कशीट मिली है, तो आप बताएंगे जिस किसी सज्जन की कक्षा 10 की, और ईयर मेंशन कर सकते हैं, उस ईयर की कोई मार्कशीट खो गई हो, लगभग हमें उस दिन कोई डेट बता दीजिए, उस तारीख को इस समय हमें इस मार्ग पर, इस रोड पर मिली थी। तो जो भी व्यक्ति आप इसकी उनका नाम, अपना आई कार्ड वगैरह लेकर आए तो उन्हें ये मार्कशीट उनको यहाँ से मिल सकती है। ये पाने वाला व्यक्ति बताएगा। और खोने वाला व्यक्ति क्या बताएगा? अपना नाम बताएगा, जो भी वस्तु उसकी खोई है उसके बारे में। जैसे मान लीजिए एक किसी पर्सन, किसी व्यक्ति का एक ब्रीफकेस खो गया तो वो मेंशन करेगा अपना नाम, मेरा एक काले रंग का ब्रीफकेस, किसी कोई डेट बता देगा कि इस दिन दोपहर के समय कोई डेट देने के बाद इस रोड से इस रोड के बीच में जाते समय कहीं गिर गया है। तो जिस किसी सज्जन को मिले
वो मुझे हमें बताए सूचना दे। सूचना देने वाला व्यक्ति अपना नाम, कई बार लोग इनाम वगैरह भी ऑफर करते हैं, अगर कोई बहुत प्रेशियस चीज़ है तो उस उचित इनाम दिया जाएगा। और संपर्क करने के लिए आप पर्सन अपना नेम देगा और कोई भी एक नंबर दे सकता है। सो ऐसे में जब भी अगर क्वेश्चन में नेम नहीं दिया गया, आप हमेशा मेंशन करेंगे सिर्फ अ ब स, और फोन नंबर के लिए आप यूज करेंगे कोई भी 1-2 डिजिट लिख के बाद में क्रॉस मार्क कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है समाचार पत्र हेतु सबके लिए संबोधन, सभी पाठकों को संबोधित किया जाता है। कोई एफआईआर जिसके बारे में इन्फॉर्म कर रहे हैं, नाम या एड्रेस, उद्देश्य, डेट और टाइम। कोई व्यक्तिगत सूचना इन्फॉर्म दे रहे हैं किसी व्यक्ति को, तो उस संस्था जिसके द्वारा नोटिस जारी किया गया, जिस व्यक्ति को नोटिस दे रहे हैं उसे इन्फॉर्म करेंगे, उसका टॉपिक क्या है, इन्फॉर्म कर रहे हैं या वार्न कर रहे हैं, या जो भी पनिशमेंट देने के लिए तैयारी की गई उस हिसाब से वो मेंशन करते हुए डेट और टाइम। तो इस तरह के नोटिस बन सकते हैं। एक फॉर्मेट देखते हैं। सूचना लेखन के प्रारंभ में सूचना जारी करने वाली संस्था या संगठन अपना नेम आदि का नाम होता है। उसके बाद अगली नेक्स्ट लाइन में सूचना शब्द अंकित करते हैं। सूचना लेखन कभी नहीं लिखते, ध्यान रखिएगा, सूचना लेखन टॉपिक है। आप जब हेडिंग डालोगे उस बॉक्स के अंदर वो होगा हेडिंग सूचना। ठीक है, इसके बाद सूचना का विषय अर्थात शीर्षक, टाइटल लिखेंगे जो कि कम से कम वर्ड्स में आप लिखेंगे। एक और चीज याद रखना, सूचना या नोटिस हमेशा बॉक्स में बनाई जाती है ना। एग्जामिनर सिर्फ वो चीज चेक करेगा जो आपने बॉक्स के अंदर लिखी है। तो जो आप हेडिंग सूचना लिखेंगे वो भी बॉक्स के अंदर ही लिखेंगे, सबसे ऊपर हेडिंग में। फर्स्ट लाइन में इंस्टीट्यूशन का नेम, सेकंड उस लाइन के नीचे नेक्स्ट लाइन में हेडिंग सूचना। ठीक है, वापस बता रही हूँ, सूचना लेखन नहीं लिखना, सिर्फ सूचना लिखना है। ओके, इसके बाद बाई यानी कि लेफ्ट साइड पर डेट मेंशन करिए। सूचना लेखन में विषय से संबंधित अन्य आवश्यक जानकारियां दीजिए जो भी इस टॉपिक के लिए आवश्यक है। समय, स्थान, दूरभाष, ये सब चीजें लिखी जाती हैं। मुख्य जानकारियां जो भी होनी चाहिए वो सब आ जाए सूचना में, नोटिस में। सूचना के अंत में वापस उसकी लेफ्ट साइड पे सूचना देने वाले व्यक्ति का, उस अधिकारी का नाम और उसकी पोस्ट जरूर आती है। अब आपको नाम क्वेश्चन में दिया गया है तो उस नाम को यूज कीजिए। क्वेश्चन में कोई नाम नहीं दिया गया देन राइट अ ब स, जो भी सूचना है उससे रिलेटेड एक पोस्ट वहां पे उसके नीचे लिखेंगे। सूचना लेखन की भाषा शैली रोचक हो और सारगर्भित हो, अननेसेसरी उसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, शॉर्ट में लिखा जाता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक फॉर्मेट देख लीजिए इसका। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है, आप हिंदी के छात्र परिषद के सचिव प्रगण्य हैं, आपको नेम दे दिया गया, आपका नाम प्रगण्य, आप सेक्रेटरी है, जो भी स्टूडेंट की यहाँ पे परिषद बनाई गई है उनकी। आने वाले सांस्कृतिक संध्या के बारे में अनुभागीय दीवार पट्टिका के लिए 25 से 30 शब्दों में सूचना तैयार कीजिए। क्या मतलब है दीवार पट्टिका? ये जो नोटिस है ये दीवार पर बनाया गया एक बोर्ड है जिस पर आप वो नोटिस लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, सबसे पहले इंस्टीट्यूशन का नेम, उस संस्था का नाम जिसने ये नोटिस जारी किया, आप इसी तरह से बनाएंगे। सबसे पहले संस्था का नाम, एक बॉक्स बनाइए, बॉक्स में फर्स्ट लाइन संस्था का नाम, ठीक है। नेक्स्ट लाइन सूचना, ये इस तरह से लिखेंगे आप, सूचना लेखन नहीं, सिर्फ सूचना, ओके। थर्ड लाइन आप हेडिंग विषय टाइटल के रूप में लिखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हेडिंग रीजन क्या है जिसके लिए बोल रहे हैं, सांस्कृतिक संध्या, तो आप लिखेंगे सांस्कृतिक संध्या का आयोजन, ये थर्ड लाइन है। देन वापस यहाँ पे लेफ्ट में डेट, ठीक है, 5 अक्टूबर, जैसे कॉमा करके ईयर लिख दिया इन्होंने। अभी नोटिस सबके लिए है तो सभी को सूचित किया जाता है कि हमारे विद्यालय में आगामी रविवार को सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का विवरण, इंफॉर्मेशन निम्नवत में नीचे दी गई है। तो इसने टाइम दिया
और स्थान दिया यहाँ पे, जैसे कि स्थान बताया गया क्या है, विद्यालय का प्रेक्षागृह, जो भी ऑडिटोरियम जहाँ पे भी ये प्रोग्राम होगा, कल्चरल नाइट होगी वहां पे। टाइम दिया है शाम 4 बजे से लेकर 7 बजे तक ये इवेंट होगा, इवनिंग 4 to 7 के बीच में। आप सभी अपने अभिभावकों के साथ आमंत्रित हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्रगन में जिस पर्सन का नाम दिया गया है क्वेश्चन में, उसकी पोस्ट पद का नाम, और हिंदी छात्र परिषद जिसमें वो ये पद उसको दिया गया है। इसको ध्यान रखिए, इस नोटिस को आप इसे चाहो तो रफ में बना के रख लो या फेयर कॉपी में बना के रख लो, एज इट इज ये इसी ऑर्डर में रहेंगी चीजें। फर्स्ट लाइन इंस्टीट्यूशन का नेम, सेकेंड लाइन सूचना, थर्ड लाइन टॉपिक शीर्षक, देन राइट साइड नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे लेफ्ट में बाएं में आके डेट, फिर सभी को सूचित कर रहा है तो सभी के लिए सूचित इंफॉर्मेशन दी गई, फिर स्थान समय, उसके बाद वापस लेफ्ट में यहाँ पे ये सूचना जारी कौन कर रहा है, उस पर्सन का नेम की पोस्ट और वो संस्था जहाँ पे वो पोस्ट है उसकी, तो इस तरह से दिया जाएगा। ओके, अब अंक विभाजन किस तरह से है इसको देख लीजिए। ये पत्र प्रारूप लिखा है, इट मीन्स ये फॉर्मेट है इसका सूचना का, 2 मार्क का है ये। विषय वस्तु कंटेंट क्या लिखा वो 2 मार्क, और भाषा कैसी थी 1 मार्क, 5 मार्क के लिए। यहाँ पे लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए सूचना लेखन बनाया जाता है। कई बार ये सूचनाएं दीवार पे जो एक नोटिस बोर्ड है उस पर भी बनाई जाती हैं, तो इस तरह के प्रश्न हो सकते हैं, बट फॉर्मेट सेम रहेगा। ओके, वर्ड लिमिट हमेशा ध्यान रखिएगा, वर्ड लिमिट बहुत कम है, 25 से 30 शब्द, 5 मार्क के लिए आता है ये, तो शॉर्ट में आप लिखेंगे, बट इंफॉर्मेशन कंप्लीट जानी चाहिए। अब इससे क्या होगा कि आप सूचना देने का तरीका सीखेंगे और अपनी बात शॉर्ट में कहना, अभिव्यक्त करना सीखेंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल देख लीजिए, हल सहित कुछ प्रश्न है। फर्स्ट टॉपिक, विद्यालय में होने वाले अंतर विद्यालय यानी इंटर स्कूल कविता गायन प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु आमंत्रित करते हुए सूचना लिखिए। तो स्कूल में एक इंटर स्कूल की कंपटीशन है और वहां पे आप इनवाइट कर रहे हैं, तो सबसे पहले बॉक्स बनाएंगे, उसके बाद फर्स्ट लाइन इंस्टीट्यूशन का नेम, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। अगर आपको प्रश्न में दिया गया तो आप यूज कीजिएगा, अगर नहीं दिया जाता है तो हम अ विद्यालय कॉमा नई दिल्ली ये लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में अगर आपको संस्था का नाम नहीं दिया जाता, सो जैसे कि बोर्ड आपको उम्मीद रखता है कि आप अपना नेम, अपने स्कूल का नेम नहीं लिखते, तो आप नॉर्मली मेंशन कीजिए हमेशा अ विद्यालय। क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तब, ओके, अगर दिया गया होता तो आप जो क्वेश्चन में है उसको यूज करेंगे। अ विद्यालय कॉमा कोई भी नई दिल्ली की कोई भी जगह लिखिए, कॉमा दिल्ली। नेक्स्ट लाइन सूचना, थर्ड लाइन वो शीर्षक विषय, जैसे यहाँ का विषय था अंतर विद्यालय कविता गायन कॉम्पिटिशन की प्रतियोगिता, तो आप ये थर्ड लाइन में लिखेंगे अंतर विद्यालय कविता गायन प्रतियोगिता, ठीक है। नाउ लेफ्ट साइड पे डेट, क्योंकि ये सभी स्कूल के अपने ही स्कूल के स्टूडेंट्स को नहीं, अलग अलग स्कूलों के स्टूडेंट्स को भी इन्फॉर्म कर रहे हैं, तो क्या होगा यहाँ पे नोटिस, समस्त विद्यालयों को, ठीक है, जो अलग अलग स्कूलों को इन्फॉर्म किया जा रहा है, तो समस्त विद्यालयों को सूचित किया जाता है, ये स्कूल का नेम। देन हमारे विद्यालय में अंतर विद्यालय यानी कि इंटर स्कूल कविता गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसका विवरण निम्नलिखित है। एक विद्यालय से केवल एक ही प्रतियोगी का नामांकन होगा। भाग लेने के इच्छुक विद्यालय हमारे स्कूल ऑफिस या कार्यालय में संपर्क करें, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन थी। अब कविता गायन का टाइम क्या है, तो 3 से 5 मिनट इस ड्यूरेशन का सॉन्ग हो सकता है। कविता का विषय टॉपिक दे दिया गया देशभक्ति, किस दिन होगा ये, अब ये डेट दी गई। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना, आप नोटिस अगर इस 1 तारीख को बना रहे हो तो 10-12 दिन का टाइम अपने पास रखना, 1 या 2 वीक उसके बाद होगा वो कॉम्पिटिशन। ऐसा नहीं है कि सेम डे इधर इसी दिन नोटिस जारी कर रहे हैं और इसी दिन इवेंट का जो डे है वो भी उसी दिन हो। क्वेश्चन के हिसाब से अपनी समझ के अनुरूप डेट वहां पे मेंशन कर दीजिए, 2-3 वीक बाद की। समय प्रातः 10 बजे।
और ये नोटिस जारी किसने किया? स्कूल प्रिंसिपल जो है उनका नाम आ जाएगा, और एंड में आप चाहे तो स्कूल का नेम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, बॉक्स के अंदर। क्लियर? नाउ एक और एग्जाम्पल, विद्यालय की पुस्तक प्रदर्शनी में आने के लिए विद्यार्थियों को आमंत्रित करते हुए एक सूचना तैयार कीजिए। स्कूल का नेम बॉक्स के अंदर, फर्स्ट लाइन, देन हेडिंग सूचना, थर्ड लाइन टॉपिक पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन। नाउ वापस लेफ्ट में डेट, सारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर रहे हैं, इसलिए समस्त विद्यार्थियों को सूचित कर रहे हैं कि क्रय करने हेतु, क्रय मतलब परचेज करना, खरीदने के लिए कुछ नए बुक्स के एडिशन आए हैं, एक प्रदर्शनी लगाई गई है, बुक एग्जीबिशन स्कूल में, पुस्तकों पे 30% ऑफ जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो पूरी दी जा रही है। अधिक से अधिक विद्यार्थी इस अवसर का लाभ उठाएं। अब टाइम कब होगी ये? 10 बजे से 3 बजे तक। स्थान कौन सी जगह होगी? स्कूल परिसर, स्कूल का ही प्रीमाइसेस। और डेट क्या है, किस दिन होगा ये एग्जीबिशन, क्योंकि बच्चे उसी हिसाब से घर पे बात करके अमाउंट लेकर आएंगे अपनी बुक्स खरीदने के लिए। तो डेट होगी जो भी आपने नोटिस जारी किया है उसके 2 या 3 दिन बाद, ठीक है, 2-4 दिन 5 दिन जो भी ड्यूरेशन लगेगा वो डेट लिख लीजिए। अभी नोटिस किसने जारी किया? वापस लेफ्ट में उस पोस्ट का नेम। ओके, अब ये आपके लिए कुछ अभ्यास प्रश्न है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये सारे प्रश्न वो हैं जो अलग अलग एग्जाम्स में आ चुके हैं, तो आप इस तरह से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। इनमें से कोई भी 2 अपनी फेयर कॉपी में बनाइए, कोई भी 2 प्रश्न अपनी फेयर कॉपी में कीजिए, तो ताकि आप इन नोटिस बनाने के लिए बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होगी तो अच्छे से बना पाएंगे। मैं टॉपिक रीड कर रही हूँ आपके लिए। फर्स्ट टॉपिक, आपके विद्यालय में होने वाली वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु छात्रों के लिए 25 से 30 शब्दों में एक सूचना लिखिए। नेक्स्ट सेकंड, मोहल्ला समिति के सचिव की ओर से कॉलोनी में आयोजित होने वाले दिवाली मेले की सूचना। नेक्स्ट थर्ड, डीटीसी की बसें हड़ताल के कारण 2 दिन तक नहीं चलेंगी। इस विषय पर यात्रियों के लिए डीटीसी के महाप्रबंधक की ओर से सूचना लिखी। नेक्स्ट है, विद्यालय में साहित्यिक क्लब के सचिव के रूप में प्राचीन पत्रिका के लिए लेख, कविता, निबंध आदि विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत करने हेतु सूचना पट तैयार करने के लिए एक सूचना लगभग 30 शब्दों में लिखिए। नेक्स्ट है, विद्यालय में टॉपिक नंबर 5, विद्यालय में छुट्टी के दिनों में भी प्रातःकाल में योग की अभ्यास कक्षाएं चलने की सूचना देते हुए इच्छुक विद्यार्थियों द्वारा अपना नाम देने हेतु सूचना पट के लिए सूचना लगभग 30 वर्ड्स में लिखिए। विद्यालय स्पोर्ट्स क्लब के सचिव की ओर से सूचना पट के लिए लगभग 30 शब्दों में एक सूचना तैयार कीजिए, जिसमें विभिन्न खेलों में सायंकालीन प्रशिक्षण मीन्स इवनिंग में उन बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी, कोच जो आएंगे, विद्यार्थियों के नाम मांगे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विद्यालय में आयोजित होने वाली वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए एक सूचना लगभग 30 वर्ड्स में साहित्यिक क्लब के सचिव की ओर से विद्यालय की सूचना पट के लिए लिखिए। लास्ट टॉपिक नंबर 8, मोहल्ले के पास पार्क में योग की कक्षाएं लगाने और लाभ उठाने की सूचना लगभग 30 वर्ड्स में लिखिए। तो ये 8 टॉपिक है। बेटर होगा कि अगर आप सभी को एक बार प्रैक्टिस कर लें, और अगर नहीं कर सकते तो मिनिमम एटलीस्ट 2 टॉपिक जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। सो अब इसके साथ अब आपके लगभग ग्रामर टॉपिक जो भी क्रिएटिव राइटिंग सेक्शन था कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में अनुच्छेद लेखन और अपठित गद्यांश इनकी प्रैक्टिस हम करेंगे। सो आई होप इस वीडियो से आपको सूचना लेखन टॉपिक, उसका फॉर्मेट, मार्क्स डिवाइडेशन वगैरह की इंफॉर्मेशन मिल सके। कीप स्टडीइंग।